सभी प्रेम से अपना ध्यान लगाएंगे भगवान की कथा में। जैसा कि मैंने कहा है, आज कथा सुनने पर पूरे 7 दिन कथा सुनने का लाभ प्राप्त होगा। जीव पूरा जीवन पूरा खाने कमाने में निकाल देता है, पूरा जीवन। इवन इस कमाने के चक्कर में अपने घर वालों को भी समय नहीं दे पाता है। घर वाले भी शिकायत करते हैं, आखिर कितना कमाते हो? सिर्फ कमाने पे ही ध्यान है कि आपकी और भी कोई फॉर्मेलिटीज हैं। लेकिन ये दुनिया है, जिस रथ की इसके हाथ में बागडोर है, उस रथ की कोई मंजिल नहीं मालूम कि वो कहां जाएगा। लेकिन हम और आप जहां बैठे हैं, हमारा और आपका जो जीवन, जो रथ दौड़ रहा है, इसकी बागडोर, इसकी मंजिल, इसकी डोर हमारे हाथ में नहीं है। इसकी डोर कन्हैया के हाथ में है। और हमें इसकी परवाह भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जिसके हाथ में हमारे जीवन की डोर है, वो बहुत अच्छा सारथी है। महाभारत जैसे युद्ध में कोई नहीं हिलेंगे। महाभारत जैसे युद्ध में अर्जुन को विजय दिलाते हैं। वो कितना घनघोर युद्ध था, वो कितना बड़ा संग्राम था। ये वो संग्राम है जहां सिर्फ अपनों के आगे ही हमें खड़े रहना है, लड़ना है। दूसरों से लड़ना आसान है, अपनों से लड़ना मुश्किल है। असली जीव की परीक्षा तब होती है जब उसे अपनों के आगे लड़ना पड़े। यह आपका भी महाभारत का युद्ध चल रहा है। हम सबके घरों में एक युद्ध चल रहा है, और हमें एक मेरी आत्मा का साथ रखना है, और दूसरे जिनको मैं अपना कहता हूं उनका ध्यान रखना है। उनसे रिश्ता टूटेगा तो आत्मकल्याण होगा। कहने को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, वो निभानी है, हमें दूर नहीं है, निभाना तो होगा। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान में देनी होगी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा ने मुझे इतने जन्मों से दे रखी है, क्या उसको न निभाऊं? क्या उसे भूल जाऊं? कितनी बार कोई रत्नाकर की कथा हमें सुनाएगा? कितनी बार कोई कितनी बार कहेगा कि रत्नाकर कमाते कमाते जब रत्नाकर से पूछा गया कि तेरे पाप में कौन शामिल है, क्या तेरे घर वाले शामिल होंगे? तो रत्नाकर कहता है कि होंगे, लेकिन घर वाले कहते हैं हम नहीं होंगे। जहां रत्नाकर के पाप में कोई शामिल होने को तैयार नहीं था, तो क्या आपके पाप में कोई शामिल होगा? और जब कोई होगा ही नहीं, उसके बावजूद भी हमें चिंता है, हमें परेशानी है, सिर्फ उन्हीं की। हम सोचते सिर्फ उन्हीं के बारे में। हम भगवान की कथा में भी बैठकर मोबाइल चालू रखते। मैंने देखा, कई दिन मैंने समझाया, भाई थोड़ा सीख लो। घर वालों से कह के आए हो कि मैं कथा में जा रहा हूं, और उन्हीं घर वालों को फोन करते रहते हो, तो वो कहेगा पागल बनाने गया है, कहीं और ही गया होगा। कथा में तो ठाकुर जी कहते मोबाइल ऑफ रखो। फिर बोले हम सच्चे श्रोता नहीं हैं, हम सच्चे शिष्य भी नहीं हैं, हम सच्चे आज्ञाकारी भक्त भी नहीं हैं। जो परलोक सुधारने के लिए हम यहां बैठे हैं, यहां भी हमें दुनिया वही सता रही है जिसको रत्नाकर के लिए कहा जा रहा था हम तेरे पाप में शामिल नहीं है। यहां भी हमें भूख लग रही है, यहां भी हमें प्यास लग रही है। वजह क्या है, क्यों लग रही है? क्योंकि सच्चा समर्पण नहीं है, ध्यान यहां नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और है।
कितनी बार कोई नारद आकर हमें समझाएंगे, कितनी बार वाल्मीकि हमें समझाएंगे, कितनी बार तुलसी हमें समझाएंगे, कितनी बार अनेकों संत महात्मा आकर हमें समझाएंगे कि अरे मेरे भाई, सबसे पहले अपने आप को पहचानो। फर्स्ट यू आस्क योरसेल्फ, अपने आप से चर्चा करो। तुम कौन हो, कहां से आए हो, लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, चाहते क्या हो, करना क्या है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले अपने आप से चर्चा करो, तब दुनिया से चर्चा करो। और जब तक तुम अपने आप से बातें नहीं करोगे, तब तक तुम किसी से बातें करने के योग्य नहीं हो। ऐसे तो लिखी पढ़ी बातें कोई भी बोल लेगा। किसी बच्चे को पढ़ा दो, वो भी, हम बच्चे को बोलते हैं ना, बेटा मम्मी को आई लव यू बोलो, बेटा बोलता है आई लव यू मॉम, लेकिन बच्चे को दिल से नहीं बोला, क्योंकि उसे पता ही नहीं, लव का मतलब नहीं पता। उसे तो सिखाया जा रहा है लव यू बोल बेटा, तो वो बोल रहा है, उसे मालूम नहीं है किसका मीनिंग क्या है। माँ ने सिखाया तो बोल रहा है। वैसे ही दुनिया ने हमें सिखाया, जिंदगी भर गधे की तरह कमाते रहो, इन गधों को पालते रहो और बाद में मर जाओ, इसके अलावा कुछ मत करो। जो हमें सिखाया गया हमने वही किया, लेकिन जो परमात्मा की तरफ से बताया गया उसको हमने भुला दिया, उसे हम भूल गए। अभी भी सुन के काफी लोगों ने ताली बजाई, मैंने समझा मैंने बहुत अच्छी बातें कह दी, शायद लोगों को अच्छी लगी होगी, इसीलिए लोग ताली बजा रहे हैं। लेकिन सिर्फ अच्छे लगने से काम चल जाए तो मैं ऐसी बहुत सारी बातें बोल सकता हूं। कथा तो मैं घर में कर लूंगा, ऐसी बातें ही बोलता रहूंगा सारे दिन, लेकिन अच्छी बात वो नहीं जिस पे आप ताली बजा सको। अच्छी बात वो है जिसे आप अपने जीवन में उतार सको। फिर रिस्पॉन्स आपका तालियां ही हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि हम ये बात जीवन में उतारेंगे, हम अपने आप से चर्चा करेंगे। बोलिए कौन कौन तैयार है अब? अरे यार सब हाथ उठाने को बोलेगी, गलत बात। मेरे को तो अब लगता है हाथ उठाना ही बंद कराना पड़ेगा, हाथ दबा के बात करनी पड़ेगी। लेकिन सच है, रत्नाकर की कथा हमें कितनी बार समझाई जाती है। आइए, यहां कितने ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से बिजनेस करते? ईमानदारी का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, जहां पैसा कमाने के लिए 2% भी झूठ ना बोला जाता हो। आइए मैं बताता हूं ईमानदारी का फल क्या होता है। एक राज्य था, उस राज्य में अकाल पड़ गया। चर्चा घर में जाके करना, चर्चा अपने आप से करना हो, यहां मत करना, यहां तो सिर्फ मेरी चर्चा सुनना, और जब इन मेरी बातें अच्छी लगे तो घर में जाके चर्चा करना अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से, कि जो वहां हमने सुना वो सही था या गलत। अगर सही है तो मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, ये चर्चा करना अपने आप से। यू आस्क योर सेल्फ, नॉट अदर्स। किसी और से नहीं बात करनी, सिर्फ अपने आप से बात करो। एक राजा जिसके राज्य में अकाल पड़ गया, सारे बारिश के मौसम सूखे चले जा रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं गिरा इस धरातल पर। और जब एक बूंद भी धरातल पर जल नहीं गिरा तो राजा और राजा के राज्य के वासी सब परेशान हो गए। अनेकों यज्ञ होम हुए, अनेकों तप व्रत हुए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक बूंद नहीं आई जमीन पे, एक बूंद। राजा ने अनेकों संतों से पूछा, महात्माओं से पूछा, लेकिन वर्षा नहीं होनी थी तो नहीं हुई, नहीं हुई, एक भी बूंद नहीं हुई। राजा परेशान हो गया, और परेशान होकर राजा सोच रहा है कि मेरी प्रजा प्रसन्न कैसे हो। एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, राजन आपके राज्य में एक व्यापारी रहता है, अगर वो चाहे तो बारिश हो सकती है, वो चाहे तो। आपके राज्य में व्यापारी रहता है, वो चाहे तो बारिश हो सकती। राजा गया, उसके हाथ जोड़कर कहने लगे, मैंने सुना है
आप चाहो तो बारिश हो सकती है। व्यापारी ने कहा, बहुत छोटा व्यक्ति हूं, आम व्यक्ति हूं, आम आदमी हूं, बस 2 वक्त की रोटी कमाने लायक व्यापार करता हूं। मैं बड़ा आदमी नहीं हूं जो मैं चाहूंगा तो बारिश हो जाएगी। कैसे बारिश होगी? बोले नहीं, आप चाहेंगे तो बारिश होगी, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन क्या करूं, मुझे तो कुछ नहीं आता। मेरे कौन से चाहने से बारिश हो जाएगी? मैं कौन हूं? बोले नहीं, आप नहीं कराओगे बारिश तो मैं आपका घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। राजा अनशन पे बैठ गए। तेरे घर से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक बारिश न हो। व्यापारी परेशान हो गया। उसने अपनी तराजू ली और आंगन में जाकर खड़ा हो गया। और उस व्यापारी ने कहा, अगर मैंने इस तराजू से कभी भी 1% भी कम न तोला हो तो परमात्मा मेरी ईमानदारी की रक्षा कर, और बारिश तुझे अभी करनी पड़ेगी। अगर मैंने 1% भी कम न तोला हो, 1 रत्ती भी कम न तोला हो, तो तुझे बारिश करनी होगी, तभी ईमानदारी की रक्षा होगी। उसका इतना कहना था कि घने काले काले बादल आसमान में छा गए। क्यों? परमात्मा कभी सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। परमात्मा को सत्य की रक्षा करनी ही पड़ती है। अगर वो भगवान है तो उसे सत्य की रक्षा करनी पड़ेगी। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न सत्यम परम धीमहि। वो परम सत्य है, उसी का ध्यान करो। सत्यमेव जयते। रक्षा तो करनी पड़ेगी उसे। झूठों को नहीं, साचों की सहायता करता है। पापियों की नहीं, पुण्यात्माओं की रक्षा करता है। बारिश हुई साहब, इतनी बारिश हुई कि एक ही दिन की बारिश में सारा अकाल समाप्त हो गया। सारा अकाल समाप्त हो गया। सत्यम परम धीमहि। उसी परम सत्य का ध्यान करना चाहिए हम सबको। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ताली नहीं बजाना। लेकिन जो मैंने कहा है उसे जीवन में जरूर उतारना। अरे कमा तो उतना ही लोगे जितना बेईमानी से कमाते हो ना, शायद उससे ज्यादा कमा लो। 2-3 दिन या 2-3 महीने परेशानी होगी शुरुआत में, क्योंकि अब तक बेईमानी से कमाते रहे। अब ईमानदारी से कमाएंगे तो कुछ तो परेशानी होगी या नहीं? लेकिन जब ज्यादा परेशानी होने लगे तो टेंशन मत लेना। जब सबको पता चल जाएगा कि ईमानदारी से कमाता है तो हो सकता है तो उससे वो ये भी नहीं कहेंगे कि कम कर ले। फिर जब उन्हें पता चल जाएगा कि यही इसकी ईमानदारी है तो फिर वो तेरे मुताबिक ही तुझे देना सीख लेंगे। जैसे तूने बेचना सीख लिया ईमानदारी के साथ, वैसे वो लोग खरीदना सीख लेंगे ईमानदारी के साथ।